दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इसमें दिया है 3694। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। 3694 की घात कितनी दी है हमें? 1793। 1793 गुना 615 की घात 615 की घात 317 गुना 841 की घात 491। 491 में इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताइए। तो हमारे ऑप्शन दिए इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या क्या ऑप्शन दिए है हमारे? 0 2 3 5। 0 2 3 5। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहले हमें इकाई अंक फाइंड आउट करना, तो हम सबसे पहले इकाई अंक लेंगे। अगर छोटा सा एग्जांपल देखिए आप, अगर मैं 4 की घात विषम लेता हूँ, 4 की घात सपोज करो 3, तो इसका मतलब क्या है? 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौके 64। 64 में हमारा इकाई अंक 4 आ गया। तो मतलब अगर 4 की घात विषम है तो हमारा इकाई अंक क्या होगा हमारे पास? अगर 4 की घात हमारी विषम है तो हमारे पास इकाई अंक होगा 4। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया, सपोज करो अगर मैं 4 की घात 5 करता हूँ तो फिर भी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इसका मतलब यही तो होगा ना। 4 चौक 16 चौका 64, इसमें से 4 और 4 चौक 16 और फिर इनका 24, फिर भी हमारा क्या इकाई अंक 4 आएगा। तो ऐसे ही मैंने कहा, अगर आधार अंक में इकाई अंक 4 है, उसकी घात विषम है, तो हमारा इकाई अंक आएगा 4। ये मैंने कल बताया था आपको कि अगर 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनेटिव कुछ भी हो तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? जैसे अगर मैं 5 की पावर 2 करता हूँ तो इसका मतलब 5 गुना 5 25। 25 में इकाई अंक हमारा 5 होगा। तो इसमें भी हमारा इकाई अंक कितना होगा? 615 की पावर 317, इसमें हमारा इकाई अंक होगा 5 गुना 841 की घात 491। देखिए, अगर हम एक की घात एक करते हैं या 1000 करते हैं या कितनी भी 999 समथिंग 400 500 600 कुछ भी, मतलब एक की घात कितनी भी हो, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? एक। तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? एक होगा। इसमें इकाई अंक होगा हमारा एक। अब मुझे ऑलमोस्ट इकाई अंक निकालने, तो 4 पंजे 20, 20 की गुना जब मैं एक से करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 एकम 20। अब 20 में इकाई अंक क्या होगा हमारा? 0। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? इकाई का अंक होगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 क्वेश्चन में क्या कहा है हमें? इसने कहा किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेषफल बचता है। क्वेश्चन नंबर 22। किसी संख्या को, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी सोल्व कराया आपको। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। किसी संख्या को किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। 47, 47 शेष बचता है। 47 शेष बचता है यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त किया जाए। यदि उसी संख्या को 15 से
विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा। कल मैंने इसका बेसिक बताया था क्वेश्चन का आपको। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो उसका सेकंड शेष होता है और जो लास्ट शेष होता है, तो सेकंड शेष को लास्ट शेष से भाग देते हैं। तो 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो 45 आ जाएगा हमारा, 47 में 45 जा कितना बचेगा, 2। तो हमारा कितना शेष होगा, 2। इसके ऑप्शन हमें क्या क्या दिए थे देख लेंगे। इसके ऑप्शन क्या क्या है हमारे। ऑप्शन दिए 4 3 2 1। 4 3 2 और 1। तो इसका आंसर हमारा क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 2। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में हमारे क्या है, देखें। 23 क्वेश्चन में कहा है कि 78 65 321, 78 65 321, 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से भाग देने पर, 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33612, भाग देने पर भागफल 33612, 33612 तथा शेषफल 113, तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो तो भाजक कितना होगा, तो भाजक कितना होगा। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। तो सपोज करो कोई संख्या क्या है, इसने कहा 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर, सपोज करो वो संख्या x है, से भाग देने पर भागफल, भागफल हम हमेशा यहाँ पर लिखते हैं, तो 33,612, भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। शेषफल हमारा यहाँ होता है 113। तो हमारा सूत्र है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो ये हमारा भाज्य है, कितना है, 78 65 321। भाजक कितना है हमारा, x, और भागफल हमारा कितना है 33,612 प्लस शेषफल हमारा 113। अब देखिए 78 65 321, ये जो वैल्यू है प्लस की, ये प्लस की वैल्यू इधर आके हमारी क्या हो जाएगी, माइनस की। तो 78 65 321 माइनस 113 इक्वल्स टू एक्स गुना 33,612। अब 33,612 से हम डिवाइड कर देंगे, इसे घटा के जो भी हमारा आएगा, तो क्या हो जाएगा 78, घटा लो भाई यहाँ पे, 78 65 321 माइनस 113, 11। 11 में से 3 जाके कितने बचेगा हमारा, 8। यहाँ कितना बचा, एक, एक में से एक जाके हमारा 0। इधर कितना बचा हमारा, 3, 3 में से एक जाके 2, 5 6 8 7। तो 78 65 208, 78 65 208 डिवाइड बाई 33,612। जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, ये पूरा पूरा समथिंग 213 बार कटेगा। पहले इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं। 213 नहीं, समथिंग 234 बार। चलो कोई नहीं, आप सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर 234 आएगा। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन क्या है, 243, 243
ऑप्शन बी 234, ऑप्शन सी 423 और ऑप्शन डी है हमारा 432। 432। अब आप कहोगे कि सर 234 कैसे होगा, आपने तो ये सोल्व भी नहीं कराया। तो चलो कोई बात नहीं, हम भाग देके देख लेंगे यहाँ पे। 38, 65, 208 डिवाइड करेंगे 33,612 से। करो भाई, कितनी बार चल जाएगा समथिंग? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंकों 2 बार चल जाएगा। 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12 के 2 का हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, घटावेंगे 12, 12 में से 4 जाके 8 बचेगा हमारा। यहाँ कितने बचे हमारे? 4, 4 में से 2 जाके 2 बचेंगे, ठीक है। फिर 6, 6 में से 2 जाके 4, यहाँ फिर 1 बचेगा, यहाँ फिर 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा 33,612, ये है 11,428, तो हम ऊपर से क्या उतारेंगे? जीरो। अब कितना हो गया हमारा? 1 14 280 समथिंग कितनी बार चल जाएगी हमारी? 3 बार। चलाओ भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18 का 8 का हासिल लग गया 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, घटाओ। यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 जाके 4, यहाँ हमारे बचे 7, 7 में से 3 जाके 4, और आगे हमारे कितना बचा है यहाँ पे? 2, हो गए 12, 12 में से 8 जाके 12, 12 में से 8 जाके 4, यहाँ पे बचे हमारे 3, यहाँ पे बचेगा हमारा 1, ठीक है। 8 उतारेंगे तो समथिंग कितनी बार चल जाएगी? समथिंग 4 बार चलेगी। चलो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिकी 24 का 4 का हासिल लग गए 2, 4 तिया 12 तो 14 का 4 का हासिल 1, और 4 तिया 12 और 1 13, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 234 बार। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? x बराबर 234। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपकी समझ आए होंगे, आपने नोट भी किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या दिया है हमारे बच्चों। 13 तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर। क्वेश्चन नंबर 24, कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, ये दिया ना क्वेश्चन में, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, 3 घटाने
पर 12 शेष बचता है, 12 शेष बचता है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, 20, 30, 40 और 60। 20, 30, 40 और 60। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सपोज करो आपकी परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सपोज करो कोई संख्या x है, मैं अगर इसका सॉल्यूशन करता हूँ, कोई संख्या x है, उसमें हमने 7 जोड़ा, ठीक है। योगफल मतलब दोनों का योग होगा, योगफल को 5 से गुणा किया, ठीक है। योगफल को 5 से गुणा किया, गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दिया, ठीक है। पहले हम संख्या में 7 जोड़ा, मतलब योगफल योगफल को 5 से गुणा किया और गुणनफल को 9 से भाग दिया, ठीक है। तो गुणनफल को 9 से भाग दे दिया। फिर इसने कहा, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, तो हमारा भाग हो गया भाई, भागफल में से हमने 3 घटाया। फिर क्वेश्चन में कहा घटाने पर 12 शेष बचता है, तो कितना शेष बचता है हमारा, 12, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा कि वह संख्या आप फाइंड आउट कीजिए, तो इस संख्या को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिएगा। अब ये माइनस का 3 है, अगर मैं बराबर से दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो अगर कोई संख्या बराबर से दूसरी साइड जाएगी, सपोज करो अगर वो माइनस की तो प्लस की, प्लस की तो माइनस की, अगर वो गुणा में है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो गुणा में, ठीक है। अब देखेंगे, 3 इधर जाएगा हमारा, 12 और 3 15 के अंदर गुणा करेंगे, 5x प्लस 7 पंजे 35। अब अपोन में बचा हमारा 9, इधर 15 था ना, क्योंकि 3 हमारा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर कितने होते हैं हमारे, 15 नंबर होते हैं 135, ठीक। तो 5x प्लस 35, 35 उधर जाएंगे, इधर हमारे प्लस के, उधर जाने के बाद हमारे हो जाएंगे माइनस के। 135 में से 35 जाके कितना बचेगा हमारा, 135 माइनस 35, इधर बचेगा हमारा 5x, इधर बच गया हमारा 100। 5x 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार, तो वह संख्या क्या है, 20, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25। 25 अच्छा क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में कहा, इसने कहा कि संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा संख्या संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए, ठीक। तो गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर, गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसका जो ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन थे ए, बी, सी, सॉरी लिखे हुए हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमने किया था, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया था, 20। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर था 20, ठीक है, मतलब 20। अच्छा, इसके भी ऑप्शन लिखेंगे हम। इसके ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है भाई, 24 22 21 11, 24 बी, 22 सी, 21 और डी 11। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वेरी सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल। देखो, हमेशा अगर हम किसी संख्या में 5 से गुणा करेंगे, हम इस क्वेश्चन में बेस 5 मानेंगे, अगर 5 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा
दाईं ओर शून्य आएगा, ठीक है, तो इसमें बेस हमने इसलिए क्या मानना, 5 मानना। अब जब 1 से 100 तक परस्पर गुणा करेंगे तो इस हम क्वेश्चन को बोल लेंगे 1 2 3 100। अगर आपने क्रमशः संख्या पढ़ा हो, 9th 10th सॉरी 10th 11th 12th समथिंग, 10th क्लास में तो क्रमशः संचय नहीं होता, 11th में होता है और 12th में होता है, ठीक है। तो हम 1 से लेकर परस्पर 100 तक गुणा किया जाए तो इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 ऐसे लिखते हैं या फैक्टोरियल 100 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे भाग करूंगा बेस 100 से, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 से भाग करेंगे 4। अब हमारा कितनी कितनी बार पूरा पूरा कटा, 20 और 4 बार कटा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम संख्या को, 20 प्लस 4, तो टोटल हमारी आ जाएगी शून्य संख्या 24। अगर मैं इसे क्वेश्चन को बेसिक से करूंगा तो बेसिक से क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो क्रम से आते हैं क्वेश्चन, तो उनका हम बेस 5 मानते हैं और फैक्टोरियल हमारा 100 आया, तो 5 दूनी 10, जीरो 5 चौके 20, तो हमारा कितनी बार पूरा पूरा भाग हुआ, पहले 20, फिर 20 कितनी बार हुआ, 4 बार, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हमारा, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा कि भाग की एक भाग की एक भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100, भाजक 100। फिर क्वेश्चन में आगे कहा तथा शेषफल 58 है, तथा शेषफल 58 58 है। तो फिर क्वेश्चन में कहा भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया हमारा 40,458, 40,458, ठीक है, 34,058, 34,058 और 43,058, 43,058 और 40,358, 40,358, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब हमारा दिया है, मैंने इस क्वेश्चन का एक सूत्र बताया था आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उसी से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि भाग की एक क्रिया में भागफल, हमारा भागफल दिया 403, लिख लेंगे भाई 403, भाजक कितना है हमारा 100, चलो हो गया। शेषफल हमारा कितना है 58, ये भी हो गया। जब मैं 403 की 100 से गुणा करूंगा तो 403 डबल जीरो मतलब 40,300, और प्लस अगर मैं इसमें 58 ऐड करूंगा तो जगह हमारा 40,358। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया आपके, 40,358। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपके सभी समझ आए होंगे, तो नोट डाउन कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर। क्वेश्चन नंबर 27, दो अंकीय संख्या को साथ साथ लिखकर, दो अंकीय संख्या को साथ साथ लिखकर। क्वेश्चन में कहा दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर, दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक चार अंकीय संख्या बनाई जाए। एक चार अंकीय संख्या बनाई जाए। दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक चार अंकीय संख्या बनाई जाए तो वह संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो वह संख्या निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। तो ऑप्शन हमारे पास दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या क्या दिया भाई? 7, 11, 13, 101। 7, 11, 13, 101। इसने क्वेश्चन में कहा कि कोई भी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक चार अंकीय संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं चार, 7, 11, 13 और 101। दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे भाई। सपोज करो दो अंकीय संख्या एक है 11, इसे दो बार लिख लिया, 11 11। अब क्वेश्चन में कहा कि ये दो अंकीय संख्या किस संख्या से विभक्त होगी। तो हमेशा ऐसी दो अंकीय संख्या हमेशा 101 से विभक्त होगी। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मैं इसे 101 से भाग दूं, 101 कम 101, तो कितना बचा हमारा? 0 1 1। फिर 101 कम 101। ठीक है, तो ऐसी संख्या कितने से विभक्त होगी भाई? 101 से। सपोज करो ये क्वेश्चन आपकी समझ ना आया हो तो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेंगे हम। 13, कोई संख्या क्या है हमारी दो अंकीय संख्या से दो बार लिखा। सपोज करो मैं 13 को दो बार लिखता हूँ, तो किससे विभक्त होगी? अभी 101 से होनी चाहिए ना। तो 101 ही कम 101, 101 ही कम 101, 0 3 3, तो तीन बार 303। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमेशा 101 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। 28 में कहा कि किसी दो अंकीय संख्या, सॉरी, यदि p तथा q अंक निरूपित करे। क्वेश्चन नंबर 28, यदि p तथा q, यदि p तथा q अंक निरूपित करे, अंक निरूपित करे, तो कथन, तो कथन 5p 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8, 2q8 इक्वल्स टू 1114, 1114 में q का संभवित अधिकतम मान क्या होगा। में q का अधिकतम संभवित मान क्या होगा। q का अधिकतम संभवित मान क्या होगा। तो
भैया देखिएगा, इसमें हमारे ऑप्शन चार दिए हैं, ए बी सी डी। तो चार ऑप्शन है हमारे, ए बी सी डी। 9 8 7 6। 9 8 7 6। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? वेरी सिंपल तरीका। इसने ये तीन डिजिट है, इन्हें जोड़ा तो चार डिजिट का कोई अंक आया। कैसे? 5 P 9, 3 2 7, 2 Q 8। ठीक है भाई, मैंने कहा P की तो हमें मैक्स, Q की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। चलो कोई बात नहीं। तो P की क्या होगी फिर वैल्यू? कोई मिनिमम। मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो। जीरो से तो मिनिमम कुछ नहीं होता। जीरो से अगर ढेरी मिनिमम लेना है, हमें ज्यादा ही लेना है, तो माइनस में जाएंगे फिर हम। ठीक है, तो P की मिनिमम वैल्यू मैंने जीरो ली। ठीक है, अब इनका योग कितना आ रहा? 11 14। 8 और 9 17। सॉरी, 9 7 16। 9 7 16 और 8 24। 24 का हमारा चार का हासिल हमारा लगा 2। तो P की मिनिमम वैल्यू जीरो। जीरो में हमने दो जोड़ा तो दो, और दो चार। तो Q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जो हमारा यहाँ एक का आ जा? अगर मैं चार में सात जोड़ू तो हमारा 11। 11 का हमारा एक होगा। आगे एक आगे ऐड कर देंगे हम, 5 और 3 8 और 10 एक 11। तो ठीक है, तो Q की वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? 7। और P की वैल्यू जीरो। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन। 9 7 16, 8 24, 24 4, आगे दो कैरी करेंगे हम। तो P की मैंने मैक्सिमम वैल्यू, ओ सॉरी, Q की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और P की मिनिमम वैल्यू हमारी जीरो होगी। तो P की मिनिमम वैल्यू जीरो। दो कैरी किया हुआ वो जोड़ेंगे, तो जीरो में हमने दो जोड़ा तो दो। दो फिर दो चार। चार में ऐसा कौन सा अंक जोड़े कि हमारा यहाँ एक अंक आ जाए? एक जोड़ेंगे 5, दो जोड़ेंगे 6, तीन जोड़ेंगे 7, चार जोड़ेंगे 8। ठीक है, अगर मैं इसे 7 जोड़ता हूँ तो 11। 11 का एक अंक कैरी किया हमने। तो 5 और 3 8 और 10 11। तो P की मिनिमम वैल्यू जीरो और Q की मैक्सिमम वैल्यू 7। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। 29 क्वेश्चन में क्या कहा इसमें? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन शायद जीडी के क्वेश्चन भी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सॉरी 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा कि 51 52 53 प्लस 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 100। 51 52 53 प्लस 100, इसका हमें मान ज्ञात करना है। का मान बताइए। मान बताइए। तो भाई इसका मान क्या होगा? हमारे ऑप्शन दिए 1, सॉरी ए बी सी और डी। ये ऑप्शन क्या दिया है हमारा? 25 25 29 75। 25 25 29 75 और 3225। 3225 और 3775। 3775। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारा क्या सिंपल सा स्टेप है, तो उसे हम फॉलो करेंगे। सपोज करो, अगर हम एक से 100 तक की वैल्यू या एक से n तक की वैल्यू का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए सूत्र है हमारा, जैसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एन। सिग्मा एन, इसका हमारा सूत्र है एन, n+1/2। यही सूत्र हम फॉलो करने वाले हैं इसमें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, अब 51 से 100 तक, अब इसमें स्टार्टिंग से 1 से n तक। ठीक है, तो सूत्र क्या है हमारा? n+1/2। कैसे करेंगे क्वेश्चन? अब इसमें स्टार्टिंग से दिया 1 से, हम क्वेश्चन को लिखेंगे 1+2+3+100। अगर मैं इसमें से 1 2 3
कितने घटाऊं? 50 तक। अगर मैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 1 से 50 तक का मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 51 से 100 तक बचेगा ना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। 1 से लेके n, इसके लिए 1 से लेके n तक का सूत्र क्या है हमारा? n+1/2। तो उसे लिखेंगे 100+1/2 माइनस इधर कितना है मेरा? 50। 50 50 + 1/2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा मेरा 100 गुना 101 माइनस इधर 50 गुना 51। इनका जो बेस है, बेस समान है, तो अंश घटा दिए जाएंगे। अब इसमें हमारी कॉमन वैल्यू कितनी है? 50। 50 कॉमन ले लो और अपॉन में 2 बच ही रहा हमारा। 50 जैसे कॉमन लिया तो 50 दूनी 100, 101 माइनस 50 यहाँ से बाहर गया, 51 बचा। ये कितनी बार कट जाएगा हमारा? 25 बार। तो आंसर आ जाएगा 25 गुना, ये हो जाएगा हमारा 202 माइनस 51 इक्वल्स टू, तो 25 गुना कितना बचेगा हमारा? 1 15। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा, 25 ही कम 25 का 5 का 2 कैरी, 25 पंजे 125, 127 हासिल हमारे 12, 25 ही कम 25 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे? वही 37। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3775। 3775 कौन सा क्वेश्चन है? सॉरी, कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। ज्यादा भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इसे मैं रफ करता हूँ। थर्टी क्वेश्चन में क्या कहा हमारे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 30 क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारी? वैल्यू दी है हमारी 2870। 2870। फिर क्वेश्चन में हमें क्या कहा इसने? क्वेश्चन में कहा है कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर की फाइंड आउट कीजिएगा। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं इसमें ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या दिया हमारा? इसका आंसर है ऑप्शन ए में 2870, 5740, 2870, 5740 और ऑप्शन सी और डी क्या दिया है हमारा? 11480, 11480, 28700, 11480 और 28700 हमारे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखें, स्टार्टिंग की वैल्यू दी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल दिया 2870। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 40 का स्क्वायर। अब देखिए, मैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसे लिख सकता हूँ 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 × 20 का होल स्क्वायर। अब देखें, 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर इसमें भी, 2 का स्क्वायर इसमें भी और 2 का स्क्वायर इसमें भी। तो 2 का स्क्वायर में कॉमन लिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जैसे मैंने मेरे पास दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास दिया 2870 वैल्यू दी है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर में करता हूँ तो 2 का स्क्वायर का मतलब हमारा क्या है? 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4। इसकी पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2870। गुणा कर दो भाई, 0 7 चौक 28 से लग के 2
8 चौक 32, 33 34, 34 का 4 का हासिल हमारे लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11,480 हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर है हमारा 11,480, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 31। बढ़िया क्वेश्चन है 31 भी हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। 31, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 31, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या प्राप्त होता है तो संख्या 2n को संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या दिया ऑप्शन ए बी सी डी में हमारा? 4 2 1 5, 4 2 1 5। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। तो सपोज करो कोई संख्या n है, उसे हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 प्राप्त होगा। शेषफल हमारा यहाँ लिखा। तो सपोज करो हम एक बार भाजक हुआ, 4 एकम 4, तो समथिंग 4 हमारा यहाँ होगा। तो n में से हमने हमारा 4 घटाया, तो जैसे ही हम n में से 4 घटाएंगे हमारे पास शेषफल 3 आएगा। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं तो पल्ले वाली संख्या हमारे पास मिल जाएगी, तो n की बराबर आ जाएगी हमारी 4 + 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। अब उसने कहा तो संख्या 2n जब n की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 2 = 14। तो 14 को हमें 4 से भाग देना है, 4 तिया 12, तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा भाई? शेषफल हमारे पास बचेगा 2। एक बार क्वेश्चन शुरू से देख लेगा। ने कहा किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल हमारा 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैंने कहा संख्या n है वो, उसे 4 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना बचा? 3। सपोज करो एक बार काउंटिंग चली हमारी यहाँ पे, 4 एकम 4। अब इसी संख्या में से 4 घटाने के बाद हमें 3 ही तो शेष प्राप्त हुआ ना। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई? 4 में अगर मैंने 3 जोड़ा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 7। ठीक है, तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 7। अब इसने कहा क्वेश्चन 2n को 4 से भाग देने पर तो उस संख्या का शेषफल क्या होगा। तो देखेंगे 2n, n की वैल्यू मेरे पास 7, 7 दूनी 14, 14 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दिया 12, तो 14 में से 12 जाके हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 भी क्वेश्चन बढ़िया है हमारा, देखेंगे। 32, 32 क्वेश्चन में कहा है कि 4 की घात 61, 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64, 4 मतलब 4 घात 64। तो उसने कहा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन हमारा दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन में क्या?
3 10 11 13, 3 10 11 13। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा हमारा ये, करते हैं सॉल्यूशन। देखेंगे क्वेश्चन का। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64। अगर मैं सारे में से 4 की पावर 60 कॉमन लूं, 60 कॉमन लिया मैंने। देखो, अगर मैं आपको एक सूत्र बताऊं, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, तो हमारा सूत्र हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है। अगर बेस समान है तो घातें गुणा में जुट जाती है। ऐसे मैंने 4 की पावर 61 बाहर लिया तो हमारे पास 4 की पावर 1 बचा। अगर मैं अंदर गुणा करूंगा, बेस समान 60 और 1 61, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक 16, 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, और 4 चौक 16 चौका 64। 64 गुना 4 कितना हो जाएगा भाई हमारा? 4 चौक 16, 16 का 6 लग गया एक, 4 6 की 24, 1 25, 256। सबको ऐड कर लेंगे भाई। 6 4 10 6 16 4 20 की जीरो, हासिल लगे 2, 7 7 और 6 13 और 1 14, 14 का 4 का हासिल 1, 2 और 1 3 गुणा 4 की पावर 60। अब देखिए संख्या किससे डिवाइड होगी। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, क्या 340 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या 11 से कटेगा? 11 तिया 33 नहीं कटेगा। 13 तिया 39 नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। तो हमारी संख्या ऑप्शन नंबर बी। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी? 10 से विभक्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33। 33 क्वेश्चन में क्या है? 33 क्वेश्चन में क्या कहा? इसने कहा 16 गुणे 12, 16 गुणे 12 माइनस 672 भाग 21 इक्वल्स टू प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 211। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको सरलीकरण में बताऊंगा ना। नेक्स्ट हमारा जैसा चैप्टर है सरलीकरण। वैसे आज ये चैप्टर हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा 34। ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम सरलीकरण कल। ये क्वेश्चन मैं आपको सरलीकरण में ही बताऊंगा। ठीक है। अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड मास लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन में वी बोर्ड मास है वैसे तो बोर्ड मास हमें कल ही बता दूंगा मैं। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। 16 गुना 12 माइनस 672 भाग 21 इक्वल्स टू परसेंट माइनस 211। 21 तिया 63 हासिल बचे हमारे 4, 21 दूनी 42। ये माइनस के 211 इधर आ जाएंगे तो 12 6 72 हासिल लग गए 7, 12 कम 12 और 7 19, माइनस 32 प्लस 211 इक्वल्स टू प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर 192 में से 32 घटाऊंगा मैं तो कितना बचेगा मेरे पास? 160 है ना, प्लस 211। इन दोनों को ऐड कर लो, 173। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 371। इसके ऑप्शन मेरे पास क्या थे? 381। इसके ऑप्शन थे मेरे पास 381। ऑप्शन बी है हमारे पास 347। ऑप्शन सी है हमारे पास 372। ऑप्शन डी है हमारे पास 311। ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ दीज। ओके। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। क्योंकि इसमें हमारा आंसर कितना है? 371। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा दोबारा। तो सबसे पहले से क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे। 21 दूनी 42, 21 63 हमारे 4 बच्चे 21 दूनी 42 32, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, 192। 192 में से 32 घटा 160, 211 माइनस के थे इधर आए हमारे पास 211 प्लस के हो गए। तो 160 में 211 जब हम जोड़ेंगे
तो हमारे पास कितना आएगा आंसर? 371। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि कि क्वेश्चन है हमारा 97,523। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। 97,523 में सात, सात का नहीं सॉरी, पांच का स्थानीय व जातीय मान बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। कल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सरलीकरण, उसके पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।